आगे दिल्ली और एनसीआर समेत उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान 45 डिग्री के पार बना हुआ है। यूपी के कई जिलों में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और प्रयागराज में तापमान करीब 48 डिग्री दर्ज किया गया है। सूरज ढलने के बाद भी इसकी तपिश देर तक लोगों को सता रही है। रात के 9:30 बजे जब आसमान में ना सूरज था ना धूप थी, फिर भी तपिश दोपहर जैसी थी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 20 जून से लेकर 5 जुलाई तक पूरे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के अलावा कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ेगी। और भीषण गर्मी को लेकर ग्राउंड पर फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं, कैसे लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अलग अलग शहरों में क्या हालात हैं, लखनऊ से संवाददाता अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित चौधरी नोएडा से, मानवेंद्र सिंह प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं और श्याम तिवारी कानपुर से जुड़े हुए। इसके अलावा विनीत दुबे आगरा से हैं। सबसे पहले विनीत आपके पास आएंगे, चूंकि आगरा में लगातार देखा जा रहा है पिछले कई दिनों से तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच में बना हुआ है। ऐसे में अभी मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है, आने वाले 1 से 2 हफ्ते तक मानसून के आने को लेकर कोई संभावना नहीं है, तो यानी कि इस हफ्ते आगरा वासियों को अभी गर्मी से और 2-4 होना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और लगातार अगर आगरा की बात की जाए तो तापमान 46 से 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। और सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो आगरा में, चाहे ताजमहल की बात की जाए या अन्य स्मारकों की बात की जाए, उनके दीदार के लिए पहुंचते हैं। तो पर्यटक काफी परेशान है। सुबह 9 बजे से पहले ही वो ताज का दीदार कर लेते हैं या फिर देर शाम 6 बजे बाद ही घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर दिन की बात की जाए तो अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार किया गया है और लोगों से यही अपील की जा रही है कि घर से बाहर दोपहर में कम ही निकलें। एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। मैं इसमें आगरा पुलिस कमिश्नर ऑफिस पर हूं और यहाँ आप देखिए, कभी भी यहाँ भीड़ लगा करती थी, लोग दिन में आया करते थे अपनी शिकायत को लेकर, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं ये पूरा रास्ता जो है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग अपनी कंप्लेंट लेकर जरूर पहुंचे हैं और यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार इन लोगों से भी पूछ लेते हैं, भाई इस समय गर्मी कैसी पड़ रही है? कैसी गर्मी है इस समय? गर्मी तो बहुत पड़ रही है, गर्मी तो बहुत तेज है। अच्छा, कैसे बचा रहे हो फिर इस गर्मी से? टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है। पेड़ के नीचे खड़े हैं तभी बच पा रहे हैं, नहीं बचने का सवाल कहाँ है। गर्मी तो भयंकर है, बाहर देखो करे पसीना निकल रहा है। टेम्परेचर पहुंच रहा है 50 के आसपास। अच्छा, अभी कभी आपको कहीं पहले प्याऊ ब्याऊ दिखाई देती है, अभी प्याऊ कहीं दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को? नहीं, अब प्याऊ कहीं नहीं दिखाई दे रही है और गर्मी काफी तेज है। लोग वहाँ जिनके पास एसी की व्यवस्था है वो एसी में है और नहीं गरीब तो पेड़ पौधे भी नहीं रहे हैं, गरीब तो बैठे ही हैं, उनको तो गर्मी कुछ ज्यादा ही है। बिल्कुल, और आप देख भी सकते हैं पुलिस आयुक्त कार्यालय है सामने और यहाँ पर तमाम लोग आए पेड़ की छांव में अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नगर निगम ने जरूर थोड़ी सी पहल शुरू किया है। नगर निगम ने छिड़काव शुरू किया है। तमाम जो उनके अलग अलग क्षेत्र है वहां पर छिड़काव किया जा रहा है, पानी के फुहारे चलाए जा रहे हैं ताकि थोड़ी सी सड़क ठंडी हो तो तापमान में गिरावट आए और लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन आगरा में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का दूसरा ऐसा शहर है जो लगातार गर्म बना हुआ है। आसमान से आग बरस रही है, भीषण गर्मी है। मैं भी इस समय खड़ा हूँ इस पेड़ के नीचे और लगातार पसीना आप देख सकते हैं कि निकल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी आगामी समय में राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ऐसा जताया जा रहा है कि 31 तारीख तक, यानी कि लगातार ये पूरा महीना जो है वो गर्मी इसी तरीके से तपिश जो है वो आसमान से दिखाई देती रहेगी, लू चलती रहेगी। हीट वेव का अलर्ट लगातार जारी किया गया है। तो लोगों को बस यही अपील है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आपको बचाते रहें और किसी न किसी कारणवश अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पानी जरूर पीते रहें और अपना शीतल पेय पदार्थ वगैरह अपना लेते रहें। गर्मी से बचने के लिए पानी जरूर पीते रहे। डॉक्टरों की जो सलाह दी जा रही है उसे माने और जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है अभी 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते इस भीषण गर्मी से 2-4 अभी आगरा वासियों को होना पड़ेगा। लखनऊ का रुख करते हैं, अविनाश सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अविनाश, लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं लखनऊ में गर्मी से बचने के लिए? देखिए, गर्मी से बचने के लिए चूंकि स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों को सचेत कर रहा है और सरकार भी ये बोल रही है कि जितना हो सके लोग घरों से कम बाहर निकले और प्रशासनिक स्तर पर जो व्यवस्थाएं हो सकती है उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखिए, गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है चूंकि कल के मुकाबले देखा जाए तो आज 1 डिग्री टेम्परेचर कम जरूर है, लेकिन वैसा फील नहीं हो रहा है क्योंकि अगर हम कल की बात करें तो तकरीबन 45-46 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था, आज 44-45 के आसपास है। लेकिन कहीं से आपको ये लगता नहीं है कि
तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और देखिए, मौसम विभाग का भी मानना है कि अगले कुछ दिनों तक, या यूं कहें कि जून अंत तक अभी लोगों को गर्मी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि मौसम विभाग का यह अनुमान है कि हो सकता है कि 22 जून तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर अगर हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो वहां पर कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करें, सेंट्रल यूपी की बात करें या फिर पूर्वांचल की बात करें, तो इन इलाकों के लोगों को अभी कोई फिलहाल राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है और भयानक तरीके से जो लू चल रहा है, उसकी वजह से जो सामान्य जनजीवन है वो काफी हद तक प्रभावित हो रहा है। लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। लखनऊ जैसे शहर में आपको बता दूं कि लखनऊ में जहां पर आमतौर पर ट्रैफिक की समस्या, चाहे कोई भी सीजन हो, पहले हम लोग देखते थे कि गर्मी के सीजन में भी जो ट्रैफिक की समस्या होती थी वो गर्मियों में भी देखी जाती थी दोपहर के वक्त। लेकिन इस वक्त की बात करें तो पिछले अगर हम 10 से 15 दिनों की बात करें तो 10 से 15 दिनों में जो लखनऊ की सड़कें होती हैं वो सुबह 11 बजे के बाद उन सड़कों पर सन्नाटा पसरा होता है। लोग शाम 4 बजे के बाद अपने घर से बाहर निकलते हैं। जिनको काम पड़ता है उन्हें निकलना तो जरूरी होता ही है। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस भीषण गर्मी से बचने की सलाह भी दी जा रही। कई जिलों में देखा गया कि भीषण गर्मी की वजह से मौतें भी हो गई हैं और डॉक्टर सलाह जरूर दे रहे, लेकिन जिन्हें जरूरी काम है, जिनकी दिनचर्या दिन भर काम करके ही पूरी होती है, जिनका घर का खर्चा चलता है, उन्हें तो घर से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, आएंगे आपके पास अविनाश, और हमारे साथ अमित भी नोएडा से बने हुए हैं। नोएडा की बात करें अमित, तो नोएडा में फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जिस तरह से चेतावनी जारी की गई है, लगातार हीट वेव चल रही है, उससे लगातार लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। ऐसे में लोग किस तरह से इस भीषण गर्मी से बच रहे हैं? देखिए, नोएडा की अगर बात की जाए तो तापमान में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तापमान रात में भी जो कम होना चाहिए कम नहीं हो रहा है। सुबह के वक्त की अगर बात की जाए तो 8 बजे के आसपास ही 38 से 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जा रहा है। ऐसे में सुबह को मॉर्निंग वॉक करने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और नोएडा की बात की जाए तो जिले भर में पिछले 24 घंटों के अंदर 14 डेड बॉडी पाई गई हैं, जिसमें से तकरीबन 7 डेड बॉडी अज्ञात हैं। वो ऐसे लोगों की हैं जो पार्कों के अंदर सो रहे थे या कूड़ा बीनने का काम कर रहे थे। इस तरीके के लोगों की डेड बॉडी पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 14 उनकी संख्या हो चुकी है। डॉक्टर हालांकि इस बात की अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि उनकी मौत गर्मी से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार जरूर किया जा रहा है। लेकिन सेक्टर 61, सेक्टर 57 की अगर बात की जाए तो ग्रीन बेल्ट के अंदर चादर बिछाकर 2 लोग सो रहे थे, उनकी डेड बॉडी वहां से मिली। इसी तरीके से सेक्टर 61 में गेट नंबर 5 के पास एक डेड बॉडी मिली। नोएडा के सेक्टर 137 की बात की जाए तो वहां पर एक सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड था, वो गर्मी के चलते बेहोश होकर गिरा। जब तक उसको अस्पताल ले गए तब तक उसकी मौत हो गई। तो इस तरीके से गर्मी का जो प्रभाव है वो लोगों पर देखा जा रहा है। डॉक्टरों की अगर बात की जाए तो डॉक्टर घर में रहने की सलाह जरूर देते हैं, लेकिन खासतौर पर वो लोग जिनको अपने कामकाज पर जाना जरूरी है, खासतौर पर सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी गार्ड को 12 से 13 घंटे काम करना पड़ रहा है इस तपती गर्मी में। हालांकि लेबर क्लास के लोगों के लिए नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ये नियम लागू किया गया था कि दोपहर को 12 बजे से और 4 बजे के बीच में काम नहीं करेंगे। बढ़ती गर्मी को लेकर ये आदेश जरूर दिया गया था, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड या खासतौर पर हॉर्टिकल्चर का काम करने वाले, पार्कों की घास कटाई करने वाले या अन्य काम करने वाले जो लोग हैं, उन पर इस गर्मी का प्रभाव काफी देखा जा रहा है। जिलाधिकारी से भी हमारी बात आज इस पूरे प्रकरण को लेकर हुई तो जिलाधिकारी का साफ तौर पर सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों के लिए बढ़ी है जिन्हें घर से मजबूरी में बाहर निकलना है, काम भी करना है। मानवीन प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मानवीन प्रयागराज की अगर बात करें तो पर्यटन स्थल है, श्रद्धालु भी काफी संख्या में प्रयागराज पहुंचते हैं। ऐसे में फिलहाल वहां पर किस तरह घाटों की तस्वीरें हैं, श्रद्धालुओं की संख्या में काफी ज्यादा कमी भी देखने को मिले क्योंकि जिस तरह की भीषण गर्मी पड़ रही है। जी बिल्कुल, कमी देखने को मिल रही है। तापमान जो है वो जो रिकॉर्ड है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है इस गर्मी में। अगर हम बात करें और कोई ऐसा दिन नहीं बीतता कि खबर ना आए कि कुछ श्रद्धालु अचानक संगम के घाटों पर अचेत हो गए, उनको अस्पताल ले जाया गया, कुछ लोगों की मौत हो गई। और इस तरह से तमाम इलाकों से इस तरह की खबरें आती हैं कि लोग अचानक गश खा करके गिरते हैं, उनको अस्पताल ले जाया जाता है तो बस पता चलता है उनकी जान नहीं बची है। और आज भी अगर आप मौत की खबर जो है वो छापी है अखबार ने कि 10 लोग गर्मी और लू की चपेट में आकर के उनकी मौत हो गई और वो इसी तरह पार्कों में या कहीं घाटों पर, चौराहों पर अचानक पहुंचे थे और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उनकी मौत हो गई। हालांकि सरकारी और प्रशासनिक व्यवस्था इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं करती, लेकिन सीधा एक तरह से ये संकेत है कि अचानक जिस तरह से मौतों की संख्या बढ़ी है
तमाम जो शमशान घाट हैं वहां पर वेटिंग लिस्ट लंबी हो गई है। अचानक से ये तब्दीली देखने को मिली है कि शमशान घाटों पर जो जितने शवों का अंतिम संस्कार होता था उसमें बढ़ोतरी अचानक रिकॉर्ड की गई है। और तमाम जो मौसम के जानकार हैं वो भी कह रहे हैं कि ये गर्मी बेहद खतरनाक है, क्योंकि पारा जब 45 के पार जाता है तो एक जो डिग्री है उसमें जो जानलेवा हो जाता है। एक डिग्री के बाद जो है फिर वो खतरनाक। 30 जून से पहले पूर्वांचल समेत कई इलाकों में मानसून के लेट पहुंचने को लेकर भी खबरें हैं, तो ऐसे में 2-4 दिन अभी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। श्याम तिवारी भी कानपुर से जुड़े हुए हैं। श्याम, अगर कानपुर की बात करें तो वहां पर किस तरह के हालात फिलहाल गर्मी को लेकर बने हुए हैं और शहर भर में भीषण गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ इंतजाम प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में दोपहर में अधिकतम तापमान लगातार 45 डिग्री के ऊपर जा रहा है, 46-47 डिग्री तक जा रहा है। तो ऐसे में लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। जो लोग सड़क पे निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, उनकी मुसीबतें कुछ और ज्यादा बढ़ जाती हैं। कानपुर में न केवल लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि मरने वालों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। पिछले 2 दिनों में 30 से अधिक लोगों की मौत गर्मी की वजह से हुई थी। ऐसे लोग जो अपने घरों से बाहर तमाम कामों को निपटाने के लिए निकले लेकिन अपने घरों को वापस नहीं लौट सके। कल एक पुलिसकर्मी की मौत भी हीट स्ट्रोक की वजह से हो गई। वो छुट्टी पर अपने घर जा रहा था, रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसकी हालत बिगड़ गई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। इसी तरीके तमाम मजदूर जो काम करने के लिए घर से बाहर निकले थे उनके शव बरामद हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि गर्मी जानलेवा साबित हो रही है और ऐसे में जो प्रशासनिक इंतजाम है वो पूरी तरीके से नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि हर साल लगने वाले प्याऊ भी इस बार लगाए नहीं गए। जगह जगह पर पहले अस्थायी प्याऊ लगाए जाते थे, वहां पर नगर निगम कर्मचारियों की तैनाती करता था और आने जाने वालों को पानी पिलाता था, लेकिन ये व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर मौसम की बात की जाए तो एक तरफ आम आदमी जहां मौसम की मार लगातार दिन में झेल रहा है, वहीं रात में भी किसी तरीके की राहत लोगों को मिलती हुई नहीं दिख रही है। रात में भी तापमान 30-32 डिग्री पर बना रहता है। ऐसे में लोगों की नींद पूरी नहीं हो पा रही और बिजली की मांग बढ़ने की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही, बार बार लाइट जाती है। इसकी वजह से लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है और उनमें चिड़चिड़ापन देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से जरूर एक खुशखबरी है। उनका कहना यह है कि फिलहाल 1 सप्ताह तक बारिश तो उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, लेकिन प्री मानसूनी घटनाएं होंगी, यानी कि बादल आएंगे, आंधी आएगी और मामूली सी जो बारिश से बूंदाबांदी हो सकती है, जिसकी वजह से तापमान है वो 2 से 3 डिग्री तक कम हो सकता है। तो ऐसे में ये एक राहत भरी खबर जरूर है कि तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है, लेकिन बारिश के लिए फिर भी लोगों को भी 1 सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। वही सेंट्रल यूपी में ये इंतजार 10 से 12 दिन का हो सकता है, क्योंकि जो मानसून है वो पहले जिस रफ्तार से आ रहा था वो बीच में खिटका है। तो ऐसे में मानसून आने में देरी होगी। इसी बीच लोगों की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं। लोगों को सलाह यही दी जा रही है कि वो घर से बाहर निकल रहे हैं। श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भीषण गर्मी के हालात बने हुए हैं अभी 1 से 2 हफ्ते तक फिलहाल।